फुर्सत मिले तो कौम को जरा इस तरफ लेके जाएं, कोई यूथ को इस तरफ लेके जाएं, कोई इंडिया के साथ मुकाबला करें, स्पेस में करें, टेक्नोलॉजी में करें, आईटी में करें, कुछ और अच्छे अच्छे काम है उनके साथ करें। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़ी सीखने की चीज है। बहरहाल भारत को, हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साइंटिस्ट को, उनको लोगों को तो मेरा ख्याल में मुबारकबाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड का कोई मुल्क है, उन्होंने बैठ के कम्पीट किया है। चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती, और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी। चांद पर कब्जे की एक नई जंग का आगाज हो चुका। की नजरें भारत की तरफ है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मून के, चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। वैसे तो कई और न्यूज भी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3, और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है कि रशियन लूनर 3 जो है वो कल उनका वो जो है वो नाकाम हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ी, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है भारत के चंद्रयान 3 पर है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि यहां पे तो चंद्रयान 3 यहां भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत इस समय टेक्नोलॉजी और स्पेस के फील्ड में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आज का दिन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। बताते चले कि इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है। भारत पूरी दुनिया में ऐसा पहला देश बना है जिसने चंद्रमा की साउथ पोल में लैंडिंग की है। कुल मिलाकर एक बार फिर से भारत और इसरो ने यह साबित कर दिया है कि स्पेस की फील्ड में अब वे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। बताते चले कि हाल ही में रसिया ने भी मून में अपना मिशन भेजा था जिसका नाम था लूना 25, लेकिन वह पूरी तरह से क्रैश हो गया। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक मून के साउथ पोल में लैंडिंग कर ली है। कुल मिलाकर आज का यह दिन भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि भारत पूरी दुनिया में ऐसा पहला देश बना है जिसने मून की साउथ पोल में लैंडिंग की हो। भारत और इसरो की अपार सफलता को देखते हुए एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इसरो की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर क्या कहा है। बिलियंस हैं, डॉलर्स नहीं है, क्योंकि हम आपको पता है ना, हम आप अरबों खरबों से तो हमारे यहाँ बात ही काम नहीं होती ना, माल जो कमाने होते हैं। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया, मैं भी उसको रिट्वीट भी करूंगा इस शो के बाद। वो कहते हैं कि भारत की जो टोटल कास्ट है ये इस पे मिशन पे वो 4.5 बिलियन रुपीज है। हमारे यहाँ 27 किलोमीटर की यहाँ पे मेट्रो बनती है, 60 अरब रुपए के करीब खर्चा आता है उस पर। जरा नोट फरमाइए। जब ब्रेक में बैठा मैं इसी को देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं कि वहाँ इंडियन के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बैठ के एक चर्च था उसका उन्होंने छोड़ दिया था, वैसे पड़ा हुआ था, अबैंडन चर्च था, उसके करीब इन्होंने बगैर किसी जगह के वहां से लॉन्चिंग पैड पे काम शुरू किया इन्होंने, इंडियंस ने। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट उनके स्पेस साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने इसको कम से कम लागत में, और बड़ा ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया और बात भी की है। नहीं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा है ये भारत के इंडियन अमेरिकन ने जब इसको शुरू किया था, जो अमेरिकन का स्पेस का था, वो $670 मिलियन खर्चा आया था अमेरिकन का इसी प्रोग्राम पे। $670 मिलियन। इनका सिर्फ और सिर्फ 4.5 बिलियन रुपीज आया है। हॉलीवुड की फिल्म बनी थी ग्रेविटी, जिसको ऑस्कर पे मिले हैं, उसमें वो कहते हैं ग्रेविटी फिल्म बनाने पे $100 मिलियन लगे हैं। हमने $74 मिलियन में ये पूरा प्लान हमने आके कम्प्लीट किया है। अंदाजा करें, हॉलीवुड की फिल्म बनती है ग्रेविटी, वो $100 मिलियन में बनती है। वो कहते हैं हमने सिर्फ $74 मिलियन में हमारे साइंटिस्ट ने किया है। हमारे लिए ये सीखने की बातें हैं। हमारा पड़ोसी है, हमारे उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं। पॉलिटिकल कोई हमारा लीडर जो है वो माल कमाने से, मेट्रो बसेस ट्रेनें कमाने से, कोई माल पानी कमाने से कोई इनको फुर्सत मिले तो कौम को जरा इस तरफ लेके जाएं, कोई यूथ को इस तरफ लेके जाएं, कोई इंडिया के साथ मुकाबला करें, स्पेस में करें, टेक्नोलॉजी में करें, आईटी में करें, कुछ और अच्छे अच्छे काम है उनके साथ करें। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़ी सीखने की चीज है। बहरहाल भारत को, हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साइंटिस्ट को, उनको लोगों को तो मेरा ख्याल में मुबारकबाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड का कोई मुल्क है, उन्होंने
आरजू कल यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं। इस वक्त वो अपने हमारे जो फ्लोरिडा के गवर्नर के बिल्कुल आसपास है, नंबर उनके बहुत ऊपर आ रहे हैं। हैरानगी वाली बात है कि आज से महीना 2 महीने पहले किसी को कोई पता नहीं थी कि ये विवेक रामास्वामी क्या चीज है, और ही हैज रिजन सो बिग मैटर ऑफ फैक्ट। और उनकी बातें सुनने वाली, उनके ट्वीट देखने वाले, इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है चंद्रयान 3 के ऊपर भी, और खासकर यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय इन्फ्लुएंस और जो सेकंड जनरेशन भारतीय अचीवमेंट उसकी अगर देखी जाए तो अमेजिंग अनबिलीवेबल। और मैं समझता हूँ कि भारत विल बी, और जो इसमें सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकॉनमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर। और तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसरो लगातार शानदार तरीके से काम कर रहा है, वो भी बहुत कम बजट में। बताते चले कि नासा और इसरो के बजट में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उनकी अचीवमेंट एक जैसी ही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इसरो जिस तेजी से तरक्की कर रहा है तो वह हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में नासा को भी पीछे छोड़ दे। बताते चले कि इसरो का जो मंगलयान मिशन था वो भी नासा से बहुत ज्यादा अच्छा था और बहुत कम बजट में था। यही रीजन है कि पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो गई है। और अब एक बार फिर से चंद्रयान 3 में सफलता पाकर इसरो ने बता दिया है कि वह केवल एक मिशन के लिए नहीं बना है, वह तमाम ऐसे मिशन कम बजट में करके दिखाएगा जिसे नासा और बाकी सभी एजेंसियों ने काफी ज्यादा पैसा लगाकर किया है। कुल मिलाकर इसरो की कॉस्ट कटिंग और इसरो की क्वालिटी की दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इस शानदार सफलता को देखकर न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम देश भारत को बधाई दे रहे हैं। इसरो की इस अपार सफलता को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने इसरो की तारीफ करते हुए कहा है कि इसरो और शुपार्को में जमीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। बताते चले कि शुपार्को पहले स्टार्ट हुआ था और इसरो बाद में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अचीवमेंट के मामले में इसरो शुपार्को से करोड़ गुना आगे निकल चुका है। इसका हिसाब आप सीधा सा ऐसे लगा सकते हैं कि आज तक शुपार्को ने कोई भी सैटेलाइट तक नहीं भेजी है। तो वहीं दूसरी तरफ इसरो लगातार एक के बाद एक सक्सेसफुल मिशन करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी यूथ का स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूथ लगातार स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से तरक्की कर रही है। इसका मेन रीजन यह है कि इंडिया के जो भी यूथ हैं उनके जो आइडल हैं वो स्पेस साइंटिस्ट हैं या फिर साइंटिस्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी यूथ के पास ऐसा कोई भी आइडल नहीं है जिससे वो मोटिवेट हो सके। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।